जो कुछ लोग तो मुर्शिदाबाद के बात करके याद कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे में भी यही हुआ था जो आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है। फिर मुर्शिदाबाद का जो पहला सवाल था जो असीम मुनर के बेटू के बयान पे था, बहस उस जहरीली सोच को है जिसने 1947 में देश को काटा और आज भी जिंदा है कुछ लोगों के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, बंटवारा जल्दबाजी में हुआ, पर अब हम कोई गलती दोहराने नहीं देंगे। कश्मीर अशोक जी, बंटवारे की नींव तब भी और आज भी तुष्टीकरण से ही शुरू होती है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने मोपला मैसेकर के टाइम पे, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, वहां खलीफा कौन बदल रहा है उसको जोड़कर एक उम्मा का कॉन्सेप्ट देके जब तुष्टीकरण शुरू करी, वहां से उसकी नींव डली। तो चलिए शुरू करते हैं। आप राष्ट्र संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो भारत के मुसलमानों का एक मंच है। कैसे देखती हैं इस पूरे बयान को आसिम मुनर की? हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो पाकिस्तान बना था। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि कभी वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ करता था और ये बंटवारे के बाद में उसने अपना रंग इस तरीके से बदला है जैसे कि कोई एहसान फरामोश बच्चा होता है, अपने वालिद और वालदेन के सैक्रिफाइसेस और अपने वालिद और वालदेन को जिस तरीके से वो एक इज्जत देना भूल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान ये काम करता आया है। आज नहीं, बहुत सालों से, पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा है। चाहे वो कश्मीर की घाटी पे आ जाना, चाहे वो आतंकवादियों का साथ देना, चाहे वो भड़काऊ स्टेटमेंट्स दे देना, चाहे वो आतंकवादियों को पनाह देना, ये सारे जो भी काम हुए हैं ये पाकिस्तान ने किया। बात आती है कि इनका क्या बनता है हमारे देश के नागरिकों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने की। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई और भी ऐसा देश हो, उसको हमारी देश की अंदरूनी बातों में या कोई भी ऐसा कानून बनते हुए आ रहा है या कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है उसमें उनको टिप्पणी देने का नहीं, वो टिप्पणी तो ठीक है, वो वक्त कानून को लेकर उनकी टिप्पणी जो है उसको लेकर तो भारत सरकार भी इसको लेकर कह चुकी है, उनको कोई अधिकार नहीं है, वो तो एक आदमी घी भड़काने का। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, वो तो वो उस इतिहास की याद दिला रहे हैं जो भारत का इतिहास था, जिस बुनियाद पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आपको भारत का निर्माण नहीं हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आपको लगता है आप भी यहीं रह रहे हैं, मैं भी यहीं रह रही हूं, और हमने तो ये देखा है कि ईद भी यहां मनाई जाती है और दिवाली भी, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं आग भड़काने की, पर ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख ईसाई हर धर्म के लोगों का रहना कहीं पर भी दुश्वार नहीं हुआ है। पर फिर मुर्शिदाबाद क्यों होता है? सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में आज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, तो फिर जो कुछ लोग तो मुर्शिदाबाद के बात करके याद कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे में भी यही हुआ था जो आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है। फिर मुर्शिदाबाद करने वाले कौन लोग हैं? वो जो हिंदुओं को स्पेशली टारगेट करते हैं वो कौन लोग? उमड़ती है, इकट्ठे होती है, और ये वो राजनेता है जो कि अपने फायदे के लिए, मैं फिर से कह रही हूं, अपने फायदे के लिए। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं शालिनी जी, ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है। अगर मैं कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था, तो कल भी जब मैंने डिस्कस किया तो वहां की जो पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी, उन्होंने कहा कि भाई ये क्योंकि जो भड़काऊ बयानबाजी की गई, ये कहा गया कि भाई आपके जो मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान, ये वो भीड़ है जो इसलिए सड़कों पर उतरी क्योंकि उनको लगता है कि वक्त कानून आएगा तो उनकी मस्जिदें छिन जाएंगी, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, उनके कब्रिस्तान छिन जाएंगे। मैं फिर मुर्शिदाबाद का इसलिए जिक्र किया क्योंकि कुछ लोग तो यहां आज भी ऐसे हैं ना जो पाकिस्तान की थ्योरी को सही मानते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए आज तो खबर आई है कि मुर्शिदाबाद में बाकायदा जब हमला हुआ उससे पहले जो हिंदू थे उनके घरों पर स्याही से निशान लगा दिए गए थे ताकि जो दंगाई भीड़ है वो आएगी तो उनको टारगेट करके ये हिंदू है, इस घर पे हमला करना है। मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं। मेरे साथ जनरल मुनीर का जो बयान है कि हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसको जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं वो ये जो बयान है भारत के मुसलमानों की तरफ भी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दरअसल ये उनका बयान जो है इस्लाम के बारे में अज्ञानता को दर्शाता है। वो इस्लाम को जानते ही नहीं। ये कहाँ लिखा है कुरान में कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, या मोहम्मद साहब ने ऐसी कहाँ तालीम दी है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये वो नफरत है जो पाकिस्तान की नफरत हिंदुस्तान के प्रति है। मुसलमानों से प्यार नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो नफरत उन पाकिस्तानियों के दिलों में है और खासतौर से वहाँ की फौज और वहाँ के नेताओं के दिलों में है, ये वो नफरत का प्रतीक है। मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है। आज भी जो मुसलमान पार्टीशन में पाकिस्तान गया था उनको पाकिस्तानी कहते ही नहीं वो लोग, वो तो कहते मुहाजिर है। मुहाजिर का मतलब बेचारा आया है, पता नहीं आखिर तक मुहाजिर ही रहेगा वो। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनकी मोहब्त नहीं है। अगर होती तो उन लोगों से होती जो पार्टीशन में चले गए थे, उनको अपनाते, गले लगाते, कहते तो हमारा खून है, हमारे घर के लोग हैं, उनको मुहाजिर नहीं कहा जाता। तो ये किसी की राष्ट्रभक्ति को लेकर, किसी की भारत भक्ति को लेकर हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले। लेकिन कुछ चीजें जो है, जैसे आपने कहा कि कुरान में नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा कुरान में जो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं भी जो लोग मुर्शिदाबाद करते हैं, जो लोग बाकी जगह करते हैं, कहीं भी होता हो, मतलब इस तरह के, एक मैं मुर्शिदाबाद इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल का वो ताजा उदाहरण है। वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई कुरान में काफिर का जिक्र है, और काफिर मतलब वो जो हमारे मजहब को नहीं मानता, वो लोग सीधा। मुर्शिदाबाद का आपने जिक्र किया, मुर्शिदाबाद का जो दंगा है ना भाई, वो मुर्शिदाबाद का दंगा हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, वो राजनीतिक दंगा है। वो उन लोगों की दुकानें चलने का दंगा है जो लोग हिंदुस्तान में रहकर अपनी दुकानें चलाते हैं मुसलमानों के नाम पर। अब देखिए, ममता दीदी ने 4-5 दिन पहले सबके सामने आकर, मीडिया के सामने आकर ये कहा, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा अपने राज्य में। ये कहा आपने भी सुना होगा और आपने इस पर डिबेट भी की होगी, और दूसरे दिन दंगा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? जब आपने कह दिया कि मेरे राज्य में कानून लागू नहीं होगा तो वहां तो दंगा होने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों दंगा हुआ वहां? इसलिए दंगा हुआ कि इलेक्शन आने वाला है। ममता दीदी ने जानबूझकर, उसके मंत्रियों ने मुसलमानों को सड़क पे निकाल दिया, उनको भड़काकर। और देखिए अजीब बात, देखिए एक थ्योरी मैं आपको बताता हूं। मुसलमान को भड़काकर सड़कों पे निकाल दिया,
उन्हीं मुसलमानों पर ममता दीदी की पुलिस ने लाठियां भांजी और उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ ममता दीदी ने केस कर दिए। 150-200 मुसलमान अंदर है और उन्हीं मुसलमानों को फिर से दहशतगर्द और पत्थरबाज बनाने के लिए तमाम इमामों की मीटिंग ली और उन इमामों से शांति की अपील की। दंगा था और जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने हवा दी, जानबूझकर इसको कराया, जानबूझकर इसको कराया ताकि मुसलमानों को हम फिर ये कहें कि देखो हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितैषी हैं और हम आपके साथ में खड़े हुए हैं और साथ आपने देख लिया। ठीक है, केस भी उन्हीं के। कभी मुर्शिदाबाद होता है या कुछ होता है तो ऐसे लगता है एक बार फिर से जो भारत पाकिस्तान बना, एक बार फिर से भारत में अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान बनाने की एक तरह की कुछ लोग हैं जो बनाने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस आसिम मुनीर के बयान को लेकर? अशोक जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। जो हम बंगाल में देख रहे हैं, वहां पे बांग्लादेश बनाने की, आज का बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, कि भारत पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, कश्मीर को की तरह सिचुएशन लाने की कोशिश हो रही है, वो तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आगजनी को बढ़ावा ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। हम सब जानते हैं कि करीबन 37,000 प्लस करीबन 38,000 गांव है वेस्ट बंगाल में। उन 38,000 गांव में से 8,000 ऐसे गांव हैं जहां आज हिंदू आबादी 0 है। हिंदू वहां से पलायन कर चुका है और पलायन के ऊपर जब सवाल, आज भी जो पलायन हो रहा है क्योंकि हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, तो सवाल जब पूछे जाते हैं तो इनके जो मिनिस्टर है अर्बन डेवलपमेंट के वेस्ट बंगाल सरकार के और जो कलकत्ता से मेयर भी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे तो क्या हो, ये तो बस एक जगह से दूसरी जगह में ही तो जा रहे हैं बंगाल में। तो ये सोच है और बिल्कुल जैसे यहाँ पे कहा जा रहा था मेरे से पहले कि बिल्कुल सिर्फ राजनीति के चलते, कुछ अपने मुस्लिम वोट बैंक के चलते, और मैं बहुत साफ तौर से बोलूंगी कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चलते, चाहे टीएमसी हो, वो इसको बढ़ावा दे रही है और इसीलिए ताल से ताल मिलाते हुए राहुल गांधी की पार्टी हो या बाकी इंडिया अलायंस की पार्टी हो, सब चुप्पी साधे हुए। राजनीति के चलते एक रिप्रेजेंटेशन देना, उनको आगे ले जाना है। तो अगर इसी तरीके से तो फिर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया होगा। 55 साल जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं और बाकी जो सरकारें रही हैं, तो आज भी क्यों, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, आज भी क्यों टायर का काम करना पड़ रहा है मुसलमान को? आज भी क्यों सबसे ज्यादा गरीबी उन्हीं में है और आज भी क्यों सबसे ज्यादा अनपढ़ वहीं पर है, इसी कम्युनिटी में है? क्योंकि कभी भी वोट बैंक से ऊपर उन्होंने उठा नहीं। और वापस आते हैं जो आपका जो पहला सवाल था, जो असीम मुनर के बेटू के बयान पे था, बहस उस जहरीली सोच को है जिसने 1947 में देश को काटा और आज भी जिंदा है कुछ लोगों के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, बंटवारा जल्दबाजी में हुआ और अब हम कोई गलती दोहराने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से। और अगर आप सुन रहे होंगे कुछ समय से, हमारे गृह मंत्री साहब ने ये कैटेगोरिकली अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि 370 हटाने का हमने वादा किया था, हमने हटाया और अब पीओके की बारी है और पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो हमारा हिस्सा है और हम उसे किसी और मजहबी कारण से कर रहे हैं तो भी उनके चेहरे देश को समझ आने चाहिए, क्योंकि भारत एक बार बट चुका है, लेकिन अब दोबारा भारत को बांटा नहीं जा सकता। और कोई अगर बांटने के ख्वाब देख रहा है, भारत में तो अलग अलग तरह के नारे लगते हैं, लेकिन जी मैं उन नारों में उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने फिर कहा ऐसे लोग हैं, तो सवाल है कि ऐसे लोग कौन है, ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन? मिडिल वाले बड़े खतरनाक होते हैं, ये मिडिल वाले जो होते हैं ना, बीच वाले बड़े खतरनाक होते हैं, जो कहीं के नहीं होते। आपने कहा मिडिल वाले, क्योंकि वो आप मिडिल वाले जो है वो खतरनाक होते हैं, जो कहीं के नहीं होते। वो को नहीं मानते। अगर वैश्विक प्रदेश में अगर आप कहते तो गुटरबेच को मत मानिए थे, तो बात को निकल जाना चाहिए। क्या फिर से बोलिए? गुटरबेच से निकल जाना चाहिए। किससे निकल जाना चाहिए? गुटरबेच एक संगठन है जो वैश्विक संगठन है। गुटनिरपेक्ष संगठन बचा है सर? क्यों नहीं बचा है? अभी है, आज भी भारत सदस्य है। अच्छा। गुटनिरपेक्ष संगठन जो है वो गुटनिरपेक्ष संगठन ये नहीं कहा कि इधर का भी नहीं है उधर का भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक संगठन है, हमारी अलग एक सोच है। हाँ, हमारी दोनों से अलग सोच। हम ये कह रहे हैं। अब आते हैं मुर्शिदाबाद में अभी हमारी जो है भाजपा की प्रवक्ता, पूर्व कांग्रेसी नेता ने कहा कि 38,000 गांव हैं जिसमें से 8,000 गांव हिंदुओं से खाली हो गए हैं। आप राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। अगर इस तरीके की परिस्थिति है, सुनिए एक मिनट संदीप त्रिपाठी, ये आप भाजपा को सुनिए, ये आप भाजपा को उकसा रहे हैं या आपका कांग्रेस का प्रस्ताव है? जरा स्पष्ट कर दें। हाँ, जिस तरीके से बिल्कुल हमारा प्रस्ताव है। आपका प्रस्ताव है? ओके, कांग्रेस का प्रस्ताव है। बिल्कुल। सुनिए एक मिनट राधिका जी रुकिए, राधिका जी एक मिनट रुकिए, मेरा एक मिनट राधिका जी रुकिए भाई, जरा मेरी टीम से निवेदन है, जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जरा इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप त्रिपाठी जी, आपने मुझे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। कांग्रेस के अंदर कुछ किसी में तो इतना दम है जो कहे कि भैया पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जरा ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, बोलिए। और इस वक्त मैं ब्रेकिंग न्यूज चला रहा हूं, देखिए फुल स्क्रीन दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 टूक में कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? और जो बात अभी संदीप त्रिपाठी ने कहा उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें कि भाई ये जो बंटवारे के बीज है, ये तो बीजेपी की तरफ से जो है इसकी कोशिश हो रही है। उन्होंने कई बयानों का जिक्र भी किया। अशोक जी, बंटवारे की नींव तब भी और आज भी तुष्टीकरण से ही शुरू होती है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने मोपला मैसेकर के टाइम पे, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, वहां खलीफा कौन बदल रहा है उसको जोड़कर एक उम्मा का कॉन्सेप्ट देके जब तुष्टीकरण शुरू करी, वहां से उसकी नींव डली। इसकी नींव डली जब सैयद अहमद, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसने कहा जो 1857 का रिवोल्ट था जिसमें हिंदू मुसलमान साथ में थे, वो एक हराम हरकत हुई। हमारी तो लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन की तरफ है, हमें क्या लेना देना इस कॉज से। इसकी नींव तब डली जब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग स्वीकार कर ली। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है अशोक जी, सेपरेट, हर चीज अलग। और आज भी आप देखें तो हमें अलग कानून चाहिए वक्फ के लिए, हमें अलग पर्सनल लॉ चाहिए।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहेगा तो उसको पलटा देंगे, जैसे शाहबानो में पलटाया, क्योंकि हमारी पर्सनल लॉ ज्यादा मान्यता रखता है। हमारे को अपना हलाल सर्टिफाइड खाना चाहिए। हलाल सर्टिफाइड जिसमें जमाते उलेमा हिंद जैसे लोग आतंकवादियों के केस लड़ते हैं, पैरवी करते हैं, ये अलग थलग की नींव कौन डाल रहा है? ये तुष्टीकरण डाल रही है। और मुर्शिदाबाद में भी जब हम देखते हैं क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, ये हमें डायरेक्ट एक्शन देके नहीं याद दिलाता है। क्या बोला था तब जिन्ना ने, या तो भारत बर्बाद होगा या विभाजित होगा। आज हम क्या देख रहे हैं, जैसे सोहरावर्दी तक चुप बैठा हुआ था, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी, आज वही चीज हम देख रहे हैं ना, मूक दर्शक बैठ के देख रहे हैं और दास परिवार के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है अपने देश के अंदर। तो ये अगर इतिहास से हम सीखते नहीं है अशोक जी ना, तो वो दोहराता है। पर आज शुक्रगुजार हूं मैं इस बात का कि आज हमारे पास एक ऐसी सेंट्रल लीडरशिप है जो इस बारे में अडिग है कि भाई भारत एक होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो तब घुटने टेक दिए इन सबके आगे, जिन्ना के आगे, और ये जितनी मौलवी शक्तियां थी उस टाइम कि भाई हमें अलग चाहिए, उनके सामने घुटने टेक दिए। ये जो आज बैठ के यहां बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हम ना इस तरफ थे ना उस तरफ थे, अरे आप हैं रिस्पॉन्सिबल भारत के विभाजन के, आप तुष्टीकरण की तरफ थे, वो तुष्टीकरण हमें ले डूबी। कम से कम आज अपने नेता राहुल गांधी से कहिए ये तुष्टीकरण छोड़ दें, हर बात पे बंटवारे की बात, अलग थलग की बात छोड़ दें आज। और एक और बात अशोक जी, ये जो आसिम मुनीर ने एक बात कही, क्या टू नेशन थ्योरी सक्सेसफुल हुई? उनके देश के खुद कितने हिस्से हो गए उसके बाद? क्या रिलीजन एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है? कभी भी रिलीजन नहीं होता है, कल्चर होता है, तत्व होता है। जैसे हिंदुत्व हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट से हिंदुत्व मींस इंडियन कल्चर, सिर्फ रिलीजन नहीं, कल्चर से यूनाइट होता है। अभी वहां बलूचिस्तान भी अलग होगा, जब बलूची के ऊपर थोपी जाएगी कि हमारी उर्दू बोलो। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं जाहिर सी बात है, अगर रिलीजन के आधार पर ही होता तो पाकिस्तान का एक हिस्सा कट के बांग्लादेश क्यों बनता। और आज भी जो है वहां पर जो मुसलमान है वो अलग अलग वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान, हाँ उनका सिंध अलग कह रहा है, बलूच अलग कह रहे हैं, पता नहीं कितने हिस्से अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े। एक मिनट मैं अभी आऊं आपके करण वर्मा, एक मिनट संदीप त्रिपाठी रुकिए एक मिनट। करण वर्मा जी ने जो बात कही उसमें एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने दिखाना चाहता हूं, फिर मैं उस डिबेट को वहां ले जाऊंगा। देखिए, जो जिन्ना ने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे से पहले और जब बंटवारे की नींव पड़ी थी, मैं जिन्ना का वो बयान एक बार याद दिला रहा हूं और आपको आज मैं ऐसे कुछ बयान, 2 बयान सुनवाता हूं जो जिन्ना तब कह रहे थे, आज वो इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान सुनवाता हूं। दोनों में आपको समानता लगेगी, इसलिए कह रहा हूं कि खतरा आज जो है ये खतरा खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है वो गलत नहीं है। 29 जुलाई 1946 ये जिन्ना का बयान है। जिन्ना ने कहा सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी। बहुमत की पिस्तौल थी, देखिए वो कह रहे हैं कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी। आज भी वो संसद के जो बहुमत से पारित प्रस्ताव होता है उसको वो कहते हैं कि पिस्तौल लगा के कर दिया हमारे हकों के खिलाफ। तो सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी। लेकिन अब मुकाबला होगा, आज हमने भी एक पिस्तौल उठा ली है, हम इसका इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। अब समय आ गया है पाकिस्तान बनाने का, हिंदुओं की गुलामी से अलग होने का, डायरेक्ट एक्शन डे लाने का। और इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और आज मैं आपको 2 बयान सुनवा रहा हूं, एक इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का है और एक आम मुसलमान महिला का है। किस तरह से ये नेता भड़काते हैं और जो आम मुसलमान है कैसे उनकी जबान बोलते हैं, जरा सुन। मुसलमान सब्र कर रहा है, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को अपना बिल वापस लेना है, हर कीमत में वापस लेना होगा, वरना हम लोग एक मुसलमान का घर का बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। एक बच्चा, एक औरत, एक बुजुर्ग, एक मर्द शहीद होने के तैयार है, सिर्फ मरने के लिए नहीं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो मारने के लिए भी हम लोग तैयार है, मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। ये बयान अभी के हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान बना तब भी इसी तरह से नेता बयान दे रहे थे। जिन्ना जैसे नेता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का नए नेता बयान दे रहा था, सुना आपने, और वो आम मुसलमानों को भड़का रहे थे। और इसी तरह से इंडी गठबंधन के नेता और बाकी नेता जो भड़काते हैं आम मुसलमान, इस तरह से सड़कों पर आते हैं क्योंकि उनको जो है झूठ बोला जाता है कि तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएंगी, तुम्हारी जो है कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। यही सेम पैटर्न है और ये पैटर्न आज कौन कर रहा है, ये देश के सामने है। आजादी के पहले कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता, और ये महोदय बता रहे कि कांग्रेस। सर संदीप त्रिपाठी सुनिए, बहस को हल्का मत कीजिए। सर सुनिए, बहस को हल्का मत कीजिए। जो मैंने कहा वो भी सही है, जो वो कहा सब वो भी सही है, क्योंकि जिन्ना और वहां पर जो बंटवारे के पक्ष में थे, जिन्होंने बंटवारे की राजनीति करी, उन्होंने कांग्रेस को हिंदू पार्टी बताया। और उसके बाद जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए तुरंत जो लोगों के सामने सरेंडर कर दिया, जो लोग कहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए, तुरंत सरेंडर किया। क्योंकि नेहरू जी का बयान है, हम लड़ते लड़ते थक गए थे भाई, हमको प्रधानमंत्री बनना था, हमको सत्ता चाहिए थी, इसलिए जैसे जिन्ना ने कहा बंटवारा, सरेंडर कर दिया। दोनों बयान अपनी अपनी जगह सही है, दोनों जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। सर एक तरीके किसी बयान का समर्थन नहीं करते, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। लेकिन अभी मुनीर जी ने जो बोला था 1937 में किसने अच्छा सा बोला करेंगे क्या अगर समर्थन नहीं करते? ऐसे आपके एक नेता का बयान सुनवाया, इंडी गठबंधन का हर एक नेता निकल के रोज ऐसे बयान दे रहे हैं, और आपने कब और आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने क्या एक बार भी बोला कि यह बयान गलत है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने कहा कि हम संविधान नहीं, मंत्री ने कहा कि हम संविधान तो हाथ में रखते हैं, दिल में शरीयत रखते हैं। क्या राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि नहीं भाई दिल में भी संविधान है और हाथ में भी संविधान है? हिम्मत थी राहुल गांधी की?
सर बिल्कुल है, हिम्मत है सर। अब अभी आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, हिम्मत की आप बात कर रहे हैं, सुनिए एक मिनट, राहुल गांधी की हिम्मत की बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी की हिम्मत आपको दिखाता हूं। अब आप फिर कहेंगे इसका जवाब है आपके पास। ये जब नासिर हुसैन जब कांग्रेस के नेता चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य, तब ये नारा लगा था विधानसभा के अंदर, कर्नाटक विधानसभा के अंदर, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन है जो आज पाकिस्तान बना रहा है? और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, ये मेरे पास जो रिपोर्ट है, ये फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है, जिसको कांग्रेस ने कहा कि नासिर साहब जिंदाबाद नारा लगा था, लेकिन ये नारा पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा था। और ये वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। ये भारत जोड़ रहा है राहुल गांधी के साथ, ये भारत जोड़ रहा है या भारत तोड़ रहा है? और राहुल गांधी ने कभी एक बार भी कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो लगा कर्नाटक विधानसभा में, उसके लिए उन्होंने आज तक कहा कि बिल्कुल गलत है, और आज तक कहा कि नासिर हुसैन साहब अपने समर्थकों को समझाइए। आज भी नासिर हुसैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो सबसे अगली कतार में राहुल गांधी के साथ बैठते हैं। किस किस का आप जवाब देंगे? किस किस की सफाई आप उठाएंगे? असल जिम्मेदार कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। जिन्ना को तैयार करने वाले नेहरू हैं, उन्होंने कहा तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूं। नंबर एक। दूसरी बात, आप ये देखिएगा असदुद्दीन अवैसी क्या बयान दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दीजिए और बच्चे के बयान को छोड़, ना समझी भी हो सकती है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी तो बैरिस्टर है ना, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनका जादू चलता है पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये क्या बयान है सर? ये उनकी सभा का है। ये असदुद्दीन मैं यही कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी की डुमरी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, अजी पाकिस्तान जिंदाबाद तो अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक नया जिन्ना खड़ा हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो एक नया जिन्ना बनने की देश में कोशिश कर रहे हैं, और वो मुसलमानों को इस नहज पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक फसाद फैले हिंदू मुसलमान का, और फिर मैं खड़ा होकर ये कह दूं कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान अब सेफ नहीं है, लाओ हमें एक अलग मुल्क दे दो। सर मैं एग्जैक्टली ये नई चाल चल रही है। कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में अलग अलग पॉकेट्स में छोटे छोटे, लेकिन ये होगा नहीं। अशोक भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल पे, ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमान नहीं, हिंदू भी पार्टीशन के दर्द को हम आज तक नहीं भूले। सिर्फ मुसलमान नहीं मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं उसमें। हम आज तक बराबर उस दर्द को झेल रहे हैं, और वो दंश हमारे सीने में आज भी ऐसा है जैसे कल ही हुआ था। कोई ना हिंदू मुसलमान बर्दाश्त कर सकता, ना मुसलमान बर्दाश्त कर सकता कि मुल्क का दूसरा पार्टीशन। ओके, मैं